वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचनोलॉजी विद उम्मी अली। आज मैं आपसे बालाई से बिल्कुल प्योर खुशबूदार देसी घी निकालने का मेथड शेयर करूंगी, जिससे आपका देसी घी 1 साल के बाद भी ख़राब नहीं होगा और ना ही उसमें कोई स्मेल पैदा होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक कभी देसी घी बाज़ार से नहीं ख़रीदा, हमेशा घर पे ही बनाया है। वैसे तो बालाई से देसी घी कई तरीक़ों से निकाला जाता है, लेकिन जो सबसे ऑथेंटिक मेथड है, जो सबसे बेस्ट है, जिसकी शेल्फ लाइफ सबसे ज़्यादा है, मैं आपसे वो शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये जो हमारे घरों में रेगुलर दूध आता है डेली बेसिस पे, मैंने उसको बॉयल करके उसकी जो मलाई आती है वो जमा की हुई थी। 1 महीने की बालाई है तकरीबन। ये मैंने फ्रीज़र में जमा की थी, फ्रिज में नहीं रखनी वरना ख़राब हो जाएगी। तो उसको मैंने रात को निकाल दिया था, सारे बर्तन जिनमें मैंने मलाई जमा की थी, ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। तो सुबह मैंने इसको एक बड़े बर्तन में निकाल लिया सारी बालाई को, और उसमें मैं अब ये दही ऐड कर रही हूँ। इतना दही, तकरीबन 1 सर्विंग स्पून जो होता है वो 1 सर्विंग स्पून आप ले लें, दही इसमें ऐड कर दें। इसको जो जाग कहते हैं हम जिसे, वो जाग लगा देंगे और तकरीबन 5 से 6 घंटों के लिए इसको हमने रख देना है। तसल्ली से ही इसको पड़े रहने दें, और उसके बाद जो है अगला प्रोसीजर 5-6 घंटों के बाद करना है। फिर मैंने ये जो बालाई में जाग लगा दी, इससे हमने मक्खन निकालना है। सबसे पहले वो प्रोसीजर दिखा देती हूँ मैं आपको। तो ये जी मेरे पास इलेक्ट्रिक मशीन है, जो आपको मैंने जैसे बताया, मैं काफ़ी सालों से घर पे ही बालाई से मक्खन बनाती हूँ और फिर देसी घी बनाती हूँ। और मैं हमेशा तमाम जितनी भी अपनी रेसिपीज़ हैं, हलवा जात वगैरह, उनमें ये देसी घी ही यूज़ करती हूँ। तो ये अगर आपके पास ये मशीन ना हो तो आप कोई भी हैंड बीटर, मिक्सर या जूसर ब्लेंडर का जो जग होता है उसमें, नहीं तो लकड़ी वाली मदानी से भी घर में कम जो बालाई होती है उससे बना सकते हैं, वरना इतनी ज़्यादा अगर जमा करेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये मैंने बालाई को आधा आधा कर लिया था, हाफ पार्ट, 2 पार्ट में मैंने कर लिया था। आधी बालाई मैंने पहले लगा दी थी। 5 मिनट मशीन को मैंने एक साइड पे चलाया, 5 मिनट दूसरी साइड पे चलाया। तो इस तरह जो है मक्खन इकट्ठा हो गया था, और माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा मक्खन था। तो ये देखें जी, मक्खन माशाल्लाह इकट्ठा हो गया। ये मैं निकाल रही हूँ, हाथों की मदद से नहीं इकट्ठा हो रहा था मेरे से, तो मैंने एक स्ट्रेनर की मदद से फिर बाकी का मक्खन निकाला। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये कितना ज़्यादा मक्खन था। तो ये हाथ से ज़ाहिर मुश्किल था इकट्ठा करके इसको निकालना, एक स्ट्रेनर की हेल्प से निकाल लेते हैं। तो ये निकालने के बाद, सारा मक्खन निकालने के बाद, नेक्स्ट स्टेप भी सेम इसी प्रोसीजर से मैं करूँगी। बाकी की बालाई डाल दूँगी, और उसमें जो फर्स्ट स्टेप पे मैंने बालाई डाली थी उसमें मैंने 1 लीटर पानी डाला था साथ, ताकि आपकी बालाई जो है थोड़ी नरम हो, पतली हो, तो आसानी से आपकी मशीन इसमें चल जाएगी। आप किसी भी चीज़ में बनाएं मक्खन तो बालाई के साथ पानी ज़रूर डालें। आप मौसम के हिसाब से, अगर गर्मी है तो ठंडा पानी डालें, और अगर सर्दी है तो आपको नीम गर्म पानी डालना होगा। मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पर ही पानी डाला था क्योंकि मौसम आजकल अच्छा है। तो ये देखें जी, सारा मक्खन निकल आया है। ये हाथों की मदद से सारा मक्खन इकट्ठा कर लेंगे हम, बीच में से वो निकाल लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह, मेरे पास 2 बाउल जो हैं बड़े वाले मक्खन के थे। इसी तरह बालाई पूरा, ये जो आपको एक पॉट बर्तन नज़र आ रहा है, ये पूरा एक बालाई का बना हुआ था। मैंने 2 पार्टीशन में बालाई जो की थी, हाफ मैंने अभी निकाल लिया। अब बाकी का प्रोसीजर भी सेम तरीके से हम दोहरा लेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी, ये एक बाउल तैयार हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है, इसी तरीके से मैं बाकी बालाई से जो है मक्खन निकालूंगी, वो आपको मैं दिखा रही हूँ। तो ये सारा प्रोसीजर करने के बाद, ये जो सारा मक्खन तैयार होगा, इसको हमने अच्छे से ठंडे पानी से धो लेना है। और अगर आप फ्रिज में रखना भी चाहें तो 1-2 दिन रख सकते हैं, नहीं तो इसका फ़ौरन घी बना लेंगे। घी बनाने से पहले आपने इसको अच्छे से वॉश करके साफ़ पानी से निकाल लेना है। जो एक्स्ट्रा लस्सी वगैरह होगी वो सारी इसमें से निकल जाएगी। अब हमने जो मक्खन था हमारा, वो ये मैंने एक बड़े गहरे बर्तन में डाल लेना है। यहाँ पे डालने के बाद इसको मुसलसल हमने बॉयल आने तक, मेल्ट होने तक एक स्पैचुला की हेल्प से चलाते जाना है, ताकि हमारा मक्खन जो है पॉट में नीचे ना लगे। वरना अगर आप इसको चम्मच से चलाएंगे नहीं तो ये हमारा नीचे जल जाएगा इसी स्टेप पे। तो ये मक्खन को मेल्ट होने तक, बॉयल आने तक हमने इसको बॉयल करना है अच्छे से। और इसके बाद घी बनाना है। घी से फिर मैं आपको सारा प्रोसीजर बताऊंगी। जो हम इस घी का जो वेस्ट होता है उसको हमने ज़ाया नहीं करना। काफ़ी लोग उसको वेस्ट समझ के ज़ाया कर देते हैं, हालांकि वो इतना ज़बरदस्त लजीज और दानेदार हलवा, खुशबूदार हलवा उससे बनता है। मैं हमेशा बनाती हूँ, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है। ये मेरी नानी और अम्मी सब बनाते थे, और हम भी घर पे वही बनाते हैं। तो मुझे खुद ये हलवा बहुत पसंद है। पर्सनली मुझे हलवा बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
तो ये तकरीबन मक्खन जो है मेल्ट हो चुका है। मेल्ट होने के बाद इसको बॉयल आ चुका है। आने के बाद ये देखिए नीचे आ गया। अब जो है हम यहाँ पे एक दो चीज़ें ऐड करेंगे, वो लाजमी है इसमें, जिसके बाद हमारा घी बिल्कुल फ़िल्टर हो जाएगा। अब आप बेशक वक्फे से भी चम्मच चला सकते हैं। अब मुसलसल आपको चलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एहतियात फिर भी आपने करनी है, नीचे ना लगने पाए। तो माशाल्लाह इतना खुशबूदार घी बनता है। जब आप ये घी बनाएंगे इस प्रोसीजर से, तो आपके पूरे घर में खुशबू फैल जाएगी, घी की एक महक फैल जाएगी, तो पता चलेगा कि वाकई घर में कुछ बन रहा है। यहाँ पे मैं इसमें तकरीबन हाफ़ कप जो है चाय वाला वो आटा ऐड कर दूँगी और हाफ़ कप जो है सूजी ऐड कर दूँगी, क्योंकि इससे हमने बाद में एक हलवा बनाना है, तो ये हमारा कुक हो जाएगा पहले ही दोनों चीज़ें। तो इसको ऐड करने के बाद जो है घी ऊपर आना शुरू हो जाएगा। आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे आटा और सूजी ऐड करने के बाद घी फ़िल्टर होना शुरू हो जाएगा। घी जो है अपना वो वेस्ट छोड़ना शुरू कर देगा और बेस छोड़ना शुरू कर देगा और वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हमने थोड़ा लो फ्लेम कर देना है। लो फ्लेम पे इसको कुक करना है आटा और सूजी ऐड करने के बाद। फ्लेम को हाई पे नहीं रखना, अपने लो पे रखना है और थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाना है इसमें। ये देखिए माशाल्लाह जी घी ऊपर आना शुरू हो गया है। ये तकरीबन आधे घंटे का प्रोसीजर है कम से कम। उसके बाद आपने जो है ये घी आपका ऊपर आएगा। जल्दबाजी नहीं करनी, वरना वो घी मज़े का नहीं बनता। आपने इसको स्लो प्रोसीजर में ही बनाना है, तो हमारा घी बिल्कुल ऑथेंटिक और खालिस घी बनेगा इंशाल्लाह। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह घी ऊपर आना शुरू हो गया। ये घी सारा आ चुका है बिल्कुल दम वाली आंच पे। इस वक्त थोड़ी देर इसको पकने देना है हमने, 10-15 मिनट इसको दम वाली आंच पे पकाना है। हमारा घी थोड़ा सा रेडिश टोन में, गोल्डन रेडिश टोन में आ जाए तो फ्लेम बंद करने के बाद इसको हमने थोड़ी देर रेस्ट देना है, और ताकि घी हमारा ठंडा हो जाए। तो हमने ऊपर जो घी आ चुका होता है उसको एक अलग बर्तन में स्टेन कर लेना है ऊपर से, और जो बाकी नीचे उसका वेस्ट होगा उसको हमने दबा के साइड के बल पैन को रख देना है, ताकि घी जो है हमारा वो साइड पे आ जाए, और वो घी भी बाद में निकाल लेना है। एक खुले बर्तन में निकाल लें और उस बर्तन से फिर हम नेक्स्ट जिसमें हमने सेव करना है घी को, फिर उसमें हम स्ट्रेन करेंगे। तो वो भी आप देखिएगा किस तरह हमने उसको सेव करना है। तो माशाल्लाह जी अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलें। तो ये जी माशाल्लाह हमारा देसी घी तैयार है, और जो घी का वेस्ट था उसको हमने मज़ीद सूजी या अपनी चॉइस के मुताबिक आप आटा भी डाल सकते हैं 10 मिनट डाल के इसमें, और चीनी या गुड़ डाल के आप 10 मिनट इसको भूनने के बाद अपनी चॉइस के मुताबिक कोई से भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। आप इसको फ्रिज में 1 महीने तक रख सकते हैं, बड़ा ही लजीज तैयार होगा। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घी तैयार हो चुका है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितना हमारी भलाई थी तकरीबन उतना ही हमारा घी तैयार हुआ है। वेस्ट तो निकलता ही है, चाहे आप किसी तरीके से भी बनाएं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपका जितनी भलाई हो उतना ही घी निकले, तो फ़र्क तो आता है। तो एक जिस बर्तन में आपने घी को सेव करना है उस पे आप स्ट्रेनर रखें, स्ट्रेनर के ऊपर एक मलमल का कपड़ा रख लें, उसमें आप अपने घी को सारे को स्ट्रेन कर लें, ताकि आपका घी अच्छे से फ़िल्टर हो जाए, उसमें कोई भी लम्स वगैरह कोई कचरा ना जाए, तो हमारे घी से कभी भी स्मेल नहीं आएगी। आपने अपने घी को इस तरह सेव करना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ पे एक ख़ास और अहम बात कि जब भी आपका घी पक जाए तो उसको ज़्यादा आपने ठंडा नहीं करना, फ़ौरन से किसी स्टील के बर्तन में निकालना है, ना कि किसी प्लास्टिक या शीशे के बर्तन में। हाँ, जब फ़िल्टर करने के बाद आपका घी जब आपने सेव करना है तो तब आप किसी भी बर्तन में रख सकते हैं। एक बार मेरे इस मेथड से ज़रूर मक्खन और देसी घी बनाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करने का बहुत शुक्रिया, और जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन से मज़ीद मोटिवेशंस मिलती हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करें। दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबके घरानों में अपना खुसूसी फजल व करम रखे और सबके रिज़्क़ में वुसअतें और बरकतें अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड कमेंट्स एंड शेयर करना मत भूलिएगा।